जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है मैडम। जी माशाल्लाह। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह हाजिर हो गए हैं। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा उस वक्त पिछले हफ्ते ये सबक अधूरा रह गया था। इसमें ये सवाल जवाब भी हो गए थे और हम मानी अल्फाज भी हो गए थे, जैसे कि वतन को हम मुल्क भी कहते हैं, साथी को दोस्त भी कहते हैं। ये मैंने लिखवा दिया था। हमारा अब 113 पेज, अशफाकुल्लाह खां का पेज नंबर निकालिए। 113, 113 पेज पर देखिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं। जान, हिंदुस्तान, उमर, वतन, मुल्क, तलाश, काम, तमन्ना, आरजू, खानदान। ये लफ्ज हमारी बुक में पेज नंबर 13 पर मौजूद हैं। एक जगह हेडिंग है लफ्ज, दूसरी जगह है जिन्स। जिन्स माने जेंडर, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर कहेंगे, हिंदी में लिंग कहते हैं और उर्दू में जिन्स कहते हैं। जिन्स माने मुजक्कर और मुअन्नस। अब जान लफ्ज है, लफ्ज की जगह लफ्ज लिख दीजिएगा। अब इसकी जिन्स क्या है? तो जान है मुअन्नस। अब मुअन्नस कैसे है? जान जा रही है। मेरी जान बहुत परेशान है, मेरी जान उलझन में है। ठीक है, लफ्ज है जान और जिन्स है मुअन्नस। मुअन्नस माने फीमेल, स्त्रीलिंग। दूसरा लफ्ज है हमारा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान मुजक्कर में है, मेरा हिंदुस्तान, मेरा वतन हिंदुस्तान। तो लफ्ज के नीचे लफ्ज लिखिएगा हिंदुस्तान और जिन्स में लिखिएगा मुजक्कर। तीसरा है हमारा उमर। उमर, मेरी उम्र इतनी है, मैं फला की उम्र इतनी है। इतनी और इतना, इतनी आ गई तो मुअन्नस का साइन है, तो मुअन्नस है उम्र। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, फला मुल्क में ये चीज बनती है, फला मुल्क में आज ये बदउनवानी छाई हुई है। तो ये सारा तो मुल्क आएगा हमारा वतन में। मुल्क, मुल्क मुजक्कर में आएगा। ठीक है, मुल्क, मेरा मुल्क। अब तलाश, ये तलाश जारी है, ये तलाश जारी है। तलाश आएगा मुअन्नस में। लफ्ज की जगह आप पूरे पुटअप कर लीजिएगा लफ्ज, और जिन्स में आप उसको मुजक्कर मुअन्नस करके लिखिएगा। काम, मेरा काम मुकम्मल हो गया, ये काम करना ही है। आज के दिन मेरा शेड्यूल, मेरा काम ये है। तो तमन्ना आएगा मुजक्कर, काम आएगा मुजक्कर में। मेरी तमन्ना, मेरी आरजू, ये दोनों आएंगे मुअन्नस में। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, खानदान आ जाएगा मुजक्कर में। ठीक है, ये लफ्ज की जगह पूरे आप लफ्ज लिख लीजिएगा और जिन्स की जगह जो मैंने लिखे हैं मुजक्कर मुअन्नस, वो यहां से देखकर लिख लीजिए। ये अभी कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज माशाल्लाह हिस्सा सोम शुरू हो जाएगा। हिस्सा सोम माने तीसरा हिस्सा, सबक का तीसरा हिस्सा, पार्ट थर्ड। ये लिख लीजिए, है ना। जहां परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर आपकी, यूट्यूब पर ये सेंड हो जाएगा तो आप वहां से मदद हासिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान मुजक्कर में लिखिएगा, वतन मुजक्कर में, काम मुजक्कर में, खानदान मुजक्कर में, मुल्क मुजक्कर में। पांच, पांच मुजक्कर है, पांच मुअन्नस है। और लफ्ज की जगह पूरे 10 के 10 आप पुटअप कर लीजिएगा। लिखिए।
जी हो गया। हो गया। यस मैम, हो गया। चलिए देखिए, हम आज का हमारा सबक है सबक नंबर 15, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कामरानियों का राज। कामरानी, सक्सेसनेस, हुसूलियाबी, कामयाबी, हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको उपलब्धियां, है ना, सफलता। एक ही लफ्ज के कई मानी होते हैं, उनको कहाँ सेट करना होता है वो जुमले के उस पर डिपेंड होता है, जुमले पर मुनहसिर होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजाद इनका तखल्लुस था। जंगल के मोर को कभी बागों और चमन की जुस्तजू नहीं होती। जंगल के मोर को कभी बागों और चमन की जुस्तजू नहीं होती। जुस्तजू माने तलाश। इसका चमन खुद इसकी बगल में मौजूद रहता है। जहां कहीं अपने परों को खोल देगा एक चमनिस्तान खिल जाएगा। कैद खाने की चार दीवारियों के अंदर भी सूरज चमकता है और चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज नहीं किया। चांदनी रात ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज नहीं किया। जिस कैद खाने में सुबह रोज मुस्कुराती हो, जहां दोपहर रोज चमके, परिंदे हर सुबह शाम चहके, उसे कैद खाना होने पर भी ऐश व मसरत के सामानों से खाली क्यों समझ लिया जाए। मुसीबत सारी ये है कि खुद हमारा दिल और दिमाग ही गुम हो जाता है। हम अपने से बाहर सारी चीजें ढूंढते रहेंगे मगर अपने खोए हुए दिल को कभी नहीं ढूंढेंगे। हालांकि इसे ढूंढ निकालें तो ऐश व मसरत का सारा सामान इस कोठरी के अंदर सिमटा हुआ मिल जाए। ऐवान ऐवान व महल ना हो तो किसी दरख्त के साये से काम ले लें। अगर बर्की रोशनी के कंवल मैसर नहीं तो आसमान की कंदलियों को कौन बिछा सकता है। अगर दुनिया की सारी मसनूई खुशनुमाइयां और ओझल हो गई हैं तो हो जाएं, सुबह अब भी हर रोज मुस्कुराएगी। मैं आपको बतलाऊं उस राह में मेरी कामरानियों का राज क्या है। मैं आपको बतलाऊं इस राह में मेरी कामरानियों का राज क्या है। मैं दिल को मरने नहीं देता। कोई हालत हो, कोई जगह हो, उसकी तड़प कभी धीमी नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं कि जहां जिंदगी की सारी रौनकें इसी काम से हैं, ये उजड़ा और सारी दुनिया उजड़ गई। लोग हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि जिंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ एक सबसे बड़ा काम खुद जिंदगी है, यानी जिंदगी को हंसी खुशी काट देना। यहाँ इससे ज्यादा सहल काम कोई ना हुआ कि मर जाइए, और इससे ज्यादा मुश्किल काम कोई ना हुआ कि जिंदा रहिए। जिसने मुश्किल हल कर ली उसने जिंदगी का सबसे बड़ा काम अंजाम दे दिया। जिसने मुश्किल हल कर ली उसने जिंदगी का सबसे बड़ा काम अंजाम दे दिया। अगर इसके यहाँ हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लिया है तो यकीन कीजिए कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम सीख लिया। अब इसके बाद इस सवाल की गुंजाइश ही नहीं रही कि आपने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरों को गमगीन ना बनाएं। ये हमारी कामरानी का, हमारी कामयाबी का अहम तरीन राज है कि खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अपने माहौल को खुशनुमा बनाएं। खुद खुश रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा माहौल खुशनुमा रहेगा। हम बदजन रहेंगे, हम अपनी परेशानियों में डूबे रहेंगे तो हमारा माहौल, समाजी माहौल और हमारे घर का माहौल खुद ब खुद बिगड़ जाएगा, उससे मुतासिर होगा। गौर करने की बात, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 ता 1959 हिंदुस्तान के अजीम तरीन फर्जंदों में थे। वो एक ही वक्त में मजहबी रहनुमा, जंगी आजादी के मुजाहिद, सियासतदान और उर्दू के आला दर्जे के नस्र निगार और मुकर्रर थे।
वो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मुंतखब हुए और अपने दौरे हुकूमत में तालीम के मैदान में सारे अहम कारनामे अंजाम दिए। इनकी तहरीरों में आम तौर पर तकरीर का जोर मिलता है। ये मजमून मौलाना आजाद की किताब गुबार खातिर से लिया गया है। इस मजमून में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसान का दिल जिंदा रहे तो वो कभी गमगीन नहीं हो सकता, चाहे दुनियावी मुसीबतें उसके सामने कितनी ही आ जाएं और क्यों ना हो। दूसरे लफ्जों में कामरानियों का राज दिल को जिंदा रखने में ही पोशीदा है। ठीक है, ये हमने सबक पढ़ लिया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा और अमल करने वाला सबक है। इंशाल्लाह सबको खुश रह रहे कि अल्लाह ताला तौफीक दे। और देखिए, गम और खुशियां तो आनी जानी है, हमेशा खुश रहना चाहिए। अल्लाह की रजा में ही राजी रहने में बेहतरी है और उसमें ही हमारी कामयाबी कहीं ना कहीं पोशीदा है। सवालों के जवाब हम बाद में देखेंगे, हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए, सब पेज नंबर 122 पर है सुबह शाम। ये एक मुरक्कब लफ्ज है, यानी दो लफ्जों से मिलकर ये बना है। दोनों को वाव है, इनवर्टेड कॉमे लगे हुए हैं, जोड़ रहा है। इस सबक में इस तरह के कई मुरक्कब अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, आप उनको यहाँ लिखिए। वाव, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें वाजे नहीं किया है। इस वाव को इस वाव को हम क्या लिख लीजिए, वाव अत्फ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पेज नंबर 122 पर आप लिखना शुरू कर दीजिए, वाव को मिलाकर। ठीक है, इस वाव से लफ्ज बनाइए। देखिए बनाइए। उसके बाद पूरा हमारे साथ अगर होगा तो हमने एक आ जाएगी। आगे बढ़ना हो तो हाँ वही ठीक है। अगर अल्लाह ना करे फिर हो भी जाते हो तो जब 2 महीने बाद दोबारा दोगे तो अंदाजा तो हो जाएगा। आप बता दीजिए अगर आपको इस तरह का कोई वर्ड समझ में आ रहा हो वाव लगाकर जो हम बोलते। आ रहा है, देखिए
सुबह शाम, अमीर व गरीब, जमीन व आसमान, दिलो दिमाग, रंजो गम, इश्क व मोहब्बत, नफरत व मोहब्बत, ऐवान व महल, कैद व आज़ादी। अब आपको कितने यहाँ स्टूडेंट हैं, आप अगर एक एक लफ्ज भी बोलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन जमा हो जाएगा। ये बोलने में अक्सर आते हैं। इस वाव को बोलते हैं वाव अत्फ। वाव अत्फ का काम होता है एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिलाना। ये रोजमर्रा के आम बोलचाल में ये हमारे आते हैं, ये वाले अल्फाज। मैडम रद्दो बदल शब्द भी ले सकते हैं, रद्दो जी बदल। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रद्दो बदल। ये दाल दो बार आ रहा है, इस पे तशदीद लग जाएगी, रद्दो बदल। और भी बताइए। देखिए जब हम बोलेंगे तो इंशाल्लाह निकलेगा, गलत भी निकलेगा तो हम फिर वो गलत तो सही होना ही होना है। मैम आबो हवा। आबो हवा, जी। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं सारे अगर एक एक भी निकालेंगे ना, समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा हमारे पास। मैडम खतो किताबत भी हो सकता है। खत तो खतो जी हाँ, किताबत। खत किताब हो सकता नहीं, होगा इंशाल्लाह। खत खतो किताब। मैम खरीदो फरोख्त। खरीदो फरोख्त, जी हाँ, जी हाँ, खरीदो फरोख्त हो सकता है। देखिए कितने हो गए, 11 12 13 हो गए, खरीदो फरोख्त मिलाकर 13 लफ्ज हो गए हमारे। या मैडम आप उसमें रस्मो अपने रिवाज। एक्सरसाइज में लिख लीजिए। ये देखिए सुबह शाम जैसा, ये गौर कीजिए 122 पर आप ये 3 लाइन दी हुई है, आपको स्पेस दिया गया है, ये आप कॉमा लगाकर लिखना शुरू कर दीजिए ताकि हमारा काम मुकम्मल हो जाए। जी लिखिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए यार। मैडम खत तो किताबत और दी। जी सर। तेरह अल्फाज हमारे हो गए हैं वाव अत्फ वाले। हो गया कंप्लीट ये वाला।
मैम ये 8 नंबर पर क्या लिखा है? कौन सा वाला? 8th नंबर पर लिखा है जो। 8 नंबर पर? यस मैम। ये ऐवान महल अभी हमारे बुक में ही निकला है ना? यस मैम। है ना, ऐवान महल। ऐवान महल ना हो तो किसी दरख्त के साए में काम ले लें। ऐवान महल और ऐवान, ऐवान बहुत बड़ा रूम होता है जिसको सदन, अक्सर ये उसमें आता है, न्यूज में आते हैं, ऐवान में ये हुआ, ऐवान में ये बात तय पाई गई। तो बहुत बड़ा रूम जहां सारे लोग बैठ सकें, एक यकमुश्त एक साथ बैठ सके, मतलब इधर उधर कोई ना हो। और महल, ऐवान और महल, महल में भी वही कंडीशन होती है, बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं जहां एक साथ लोग बैठकर महफिलें जमाते हैं, और ये ऐवान भी वही। अब देखिए, इसी जो हमने अभी वाओ वर्ड्स का एक्सरसाइज फिल किया है, उसी के नीचे देखिए एक्सरसाइज नंबर 5। गौर कीजिए, गौर कीजिए में एक नया है, जहान जिंदगी। मैं इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं। देखिए, ये जेर आ रहा है, जहान जिंदगी, जिंदगी की दुनिया, है ना, जहान, जिंदगी की दुनिया, जिंदगी का जहान जो हम बोलते हैं, जो इसके साथ ये लफ्ज बोला जाता है। तो जहान जिंदगी बोल सकते थे, मगर इसमें जेर इजाफती लफ्ज है, इजाफे के साथ बोला जाएगा, जेर को लगाना ही पड़ेगा और जेर बोलने में भी आएगा। जहान जिंदगी, है ना, जैसे कि हाल और दिल, हाल और दिल लिखा हुआ है, मगर इसको हाल दिल कह रहे हैं ना, तो अजीब सा लग रहा है, इसको कहेंगे हाल दिल, दिल का हाल। ठीक है, अब है सामान, सामान, बीमार, सामान और बीमार। तो सामान से तो सामान लग रहा है, बीमार बीमार, मगर यहाँ सामान है बीमार, बीमार का सामान। रौनक, रौनक हिंदुस्तान, तो रौनक हिंदुस्तान अजीब सा लग रहा है, रौनक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की रौनक। सुबह ऐश, सुबह ऐश, चमन, चमन बनारस, चमन बनारस, बनारस का चमन। देखिए, बाय मिस्टेक यहाँ पर दिल 2 बार आ गया है, आप अगर कहीं सेट करना चाहें तो कर सकते हैं।
दिले जहान, जहां दिल का जहान, जहान है दिल कर सकते। जहान है दिल, दिल का जहान, दिल की दुनिया। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया ना सभी को? सबको समझ में आ गया? जी। देखिए, ये मुरक्कब लफ्ज कहलाते हैं। मुरक्कब माने दो। अब देखिए, दिल एक लफ्ज है और जहान एक लफ्ज है, दोनों को मिला, दोनों के अपने अपने मायने हैं। दिल का मायने अलग है, जहान का मायने अलग है। जब हमने इनको एक साथ लिखा तो इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट हो, अलग हो गया। जो ये इनके मीनिंग्स निकल रहे हैं अलग अलग में, यानी इंफरादी तौर पर जो इंडिविजुअली जो इसकी मीनिंग्स निकल रहे हैं, वो मुरक्कब बनने के बाद इसके मीनिंग्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। दिल माने दिल, जहां माने दुनिया। अब हमने मिला के लिखा, जहान है दुनिया, दिल का जहान। ठीक है, दिल की दुनिया। ठीक है, ये है मुफरद, ये है मुरक्कब, दोनों को मिलाकर एक लफ्ज हो गया। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आता है जहान मुफरद लफ्ज से, जहान मुफरद लफ्ज से मुरक्कब लफ्ज तैयार कीजिए, या जहान से कोई 5 मुरक्कब लफ्ज लिखिए, मुरक्कब अल्फाज लिखिए। तो जहां से हम लिख सकते हैं जहान दिल, जहां देखिए यहाँ भी आया एक जहान जिंदगी, है ना। तो ये इस तरह से हम सारे लफ्ज वहां लिख सकते हैं। चलिए, 2 एक्सरसाइज हो गए हमारे, 3 और 5 नंबर। एक्सरसाइज 4 पर देखिए, मौलाना आजाद के बारे में 5 जुमले लिखिए। 5 जुमले। मौलाना आजाद कहाँ पैदा हुए थे? मौलाना आजाद 1888 1959 में पैदा हुए थे। आप सबसे पहले वजीर तालीम बने। आप जो है तकरीर पर, आपके जितने भी मजमून मिलते हैं वो तकरीर पर मुनहसिर हैं। और ये 3 हो गए, और 2 और लिख सकते हैं। आपने कामरानी का राज खुद को खुश रखना और अपने माहौल को खुशनुमा बनाने को बताया है। और गौर करने की बात में आप देखिए, नजर डालिएगा, 5 जुमले आपके आसानी से बन जाएंगे। और हो सकता है कि ये एग्जाम में ऐसे आ जाए, मौलाना आजाद और मुंशी प्रेमचंद, अल्लामा इकबाल, इनमें से किसी एक पर अपने ख्यालात जाहिर कीजिए। ठीक है, तो आपको उस तरह से ये 5-5 लाइन 6-6 लाइन आप याद कर लीजिएगा, आपका ऐसे हो जाएगा। ये 10 नंबर का आता है। चलिए, अब हम आते हैं, नजर डालते हैं हम सवालात के जवाब। जंगल के मोर को बाग की जुस्तजू क्यों नहीं होती? जंगल के मोर को बाग की जुस्तजू इसलिए नहीं होती है क्योंकि बाग को खुद मोर की जरूरत है। बाग खुद मोर खुद बाग की जीनत है, खूबसूरती मोर से है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, आप किताबी शक्ल में भी लिख सकते हैं। जंगल के मोर को कभी बागों और चमन की जुस्तजू नहीं होती है, इसका चमन खुद इसकी बगल में मौजूद रहता है। जहां कहीं अपने परों को खोल देगा, एक चमनिस्तान खिल जाएगा। यहाँ तक पहली लाइन से सेकंड लाइन हाफ। अब दूसरा है, निशान लगा लीजिए आप। किसने भी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज नहीं किया? किसी होगा वो, किसी ने भी कैदी और गैर कैदी का इम्तियाज नहीं किया।
अब इसी के बाद कैद खाने की चारदीवारी के अंदर भी सूरज चमकता है और चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज नहीं किया। दूसरा आंसर पहले आंसर के खत्म होने के बाद, और फर्स्ट पैरा आपका फर्स्ट पैरे में फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर मौजूद है। थर्ड आंसर है मौलाना आजाद की कामरानियों का राज क्या है? मौलाना आजाद की कामरानियों का राज खुद खुश रहना और दिल को मरने नहीं देना है। कोई हालत हो, कोई जगह हो, इसकी तड़प कभी धीमी नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि जहान जिंदगी की सारी रौनकें इसी के दम से हैं, ये उजड़ा और सारी जिंदगी उजड़ गई। ये आपका तीसरे का है। 1 2 3 4 पैरा, 4 पैरा से आप लास्ट तक, 5th पैरा के लास्ट तक है इसका आंसर जी। देखिए अगर डिस्कनेक्ट हो जाए थोड़ा ख्याल रखिएगा, है ना। आप निशान लगा लीजिए और रफली लिख लीजिएगा, कहीं परेशानी हो एक बार तो और बता दीजिए ये वाला आंसर। कौन सा वाला? ये थर्ड वाला। थर्ड वाला। मौलाना आजाद की कामरानियों का राज क्या है? नीचे आइए, पेज नंबर 116 पर आइए, सबसे नीचे। कामरानियों का राज मौलाना अबुल कलाम आजाद के नजदीक कामरानियों का राज ये है कि दिल को मरने नहीं देना है। कोई हालत हो, कोई जगह हो, कोई भी सूरत हाल हो, इसकी तड़प कभी भी धीमी नहीं होना चाहिए। और जहां जिंदगी की सारी रौनकें इसके दम से हैं, ये उजड़ा और सारी दुनिया उजड़ गई। यहाँ जवाब लिखने की शुरुआत यहां से होगी। मौलाना आजाद की कामरानियों का राज ये है कि दिल को मरने नहीं देना है, इसकी तड़प को सुस्त नहीं होने देना है, और हालत और सूरत हाल कुछ भी हो, इसकी रफ्तार को सुस्त नहीं होने देना है। जहान जिंदगी की सारी रौनकें इसी के दम से हैं, ये उजड़ा, यानी दिल की दुनिया अगर उजड़ गई तो सारी दुनिया ही बेरौनक और बेलज्जत हो जाएगी। मौलाना आजाद के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? मौलाना आजाद के मुताबिक जिंदगी गुजारने का आसान तरीका ये है, जिंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ एक सबसे बड़ा काम खुद जिंदगी ही है, यानी जिंदगी को हंसी खुशी काट देना। यहाँ इससे ज्यादा सहल काम कोई ना हुआ कि मर जाइए, और इससे ज्यादा मुश्किल काम कोई ना हुआ कि जिंदा रहिए। जिसने ये मुश्किल हल कर ली, उसने जिंदगी का सबसे बड़ा काम अंजाम दे दिया। ठीक है, ये मौलाना आजाद के मुताबिक जिंदगी। ये नहीं कहना चाहिए कोई परेशानी हो कि अब क्या करें क्या ना करें, मर जाएं, इस काम को कैसे अंजाम दें, तो ये नहीं कहना चाहिए। इससे आदमी की ताकत और जो हौसला पस्त हो जाता है। तो हमेशा जिंदगी को हंसी और खुशी काटेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि हम ये लफ्ज लाए अपनी जबान पर कि हम मर जाएं। ठीक है। कामरानियों के राज का खुलासा क्या है? कामरानियों के राज का खुलासा, 5 आंसर जो है ना आपके कामरानियों का राज है। ठीक है, वो कैसे? मोर को जरूरत नहीं है बाग की, वो जहां अपने पर खोल देगा वहीं खूबसूरती और चमन बन जाएगा। तो हम जहां चले जाएं वहां हमको किसी की जरूरत नहीं होना चाहिए, हमारी जरूरत सबको होना चाहिए। हम जहां चले जाएं वहां अपने माहौल को खुशनुमा बना दें। उससे ये तशबीह दी गई है। मोर की जिंदगी से इंसान की जिंदगी को तशबीह दी गई है। ठीक है, कि मोर की जिंदगी कैसी है, वैसे इंसान भी अपने आप को बनाए। ये मतलब डेप्थ में जाएंगे तो ये आंसर निकल रहा है कि अगर हम कहेंगे कि मौलाना आजाद की कामरानियों के राज से, इस सबक से हमको क्या तालीम मिली, क्या तालीम हासिल हुई, तो हमारा जवाब ये होगा मौलाना आजाद का सबक, कामरानियों के राज से हमको ये सबक मिला कि हमेशा इंसान को दूसरों पर मुनहसर नहीं होना चाहिए, खुद खुश रहना चाहिए, माहौल को खुश रखना चाहिए, अपने माशरे को खुश रखना चाहिए, ताकि आपकी हर जगह जरूरत महसूस हो, ना कि
हमको किसी की जरूरत महसूस हो। ठीक है, क्योंकि सवाल मतलब जो हम माइंड मैप तैयार करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो हमारी जिंदगी से ही ताल्लुक रखती हैं। चलिए अब